Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। भारत पर तुर्कों के आक्रमण पर विस्तार से पर चर्चा करते हैं, लेकिन यहां पर तुर्कों का आक्रमण भारत पर हो कि उससे पहले तुर्क कौन थे, कहां निवास करते थे, कबीलाई जीवन से किस तरह से सैनिक अवस्था में पहुंचे और उसके बाद एक शासक बन बैठे, कई सारी बातें हमारे और आपके मन में घर कर जाती हैं। तुर्क आक्रमणकारी भारत की शासन सत्ता में हस्तक्षेप करें कि उससे पहले इनके बारे में जान लेना जरूरी है। हालांकि आप जानते हैं कि भारत पर इस्लाम के आक्रमण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। अरब आक्रमणकारियों में विशेष रूप से मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया जाता है, जो कि 712 ईस्वी में हिंदुस्तान के सिंधु प्रांत के देवुल नगर पर आक्रमण किया और सिंधु के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि यह नियंत्रण बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रहा। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण यानी कि सिंधु प्रांत को विजित करना और उस पर प्रभाव भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रहा, क्षणिक रहा, क्योंकि उसका भी शासनकाल क्षणिक ही रहा। लेकिन भारत में इस्लामिक परंपरा की शुरुआत मजबूत तरीके से अगर किसी ने की तो तुर्कों ने की। प्रश्न यह उठता है कि तुर्क कौन थे? दरअसल तुर्क भी मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान बनने से पहले इनकी स्थिति के बारे में हम आपको बता दें। कहा जाता है कि तुर्क ईरान के क्षेत्र में एक कबीलाई जात हुआ करती थी। हालांकि कुछ लोगों ने इनको अन्य क्षेत्रों से भी अवहित किया। यह कबीलाई जात बहुत मजबूत थी, शारीरिक रूप से, और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। भले एक कबीलाई जात थी, लेकिन लड़ाकू जात हुआ करती थी। कहा जाता था कद काठी और पराक्रम में श्रेष्ठ हुआ करते थे। अब अगर तुर्क की बात की जाए इसमें कि तुर्क का क्या तात्पर्य है, तो तुर्क का तात्पर्य किसी जात धर्म से नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों के समूह से है। इस बात को आप बारीकी समझिएगा। एक ऐसा कबीलाई समूह जो एक विशेष प्रकार की भाषा को बोलता है उसे तुर्क कहा जाता है। और तुर्क का एक दूसरा पर्यायवाची होता है जो चालाक हो, मजबूत हो, जिसका कद काठी तुलनात्मक रूप से औरों के काफी मजबूत हो, संघर्ष करने की क्षमता हो, उसे तुर्क कहते हैं। अब चूंकि इनका कबीलाई जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका भ्रमण होता रहता था, और जिस समय तुर्क इस अवस्था से गुजर रहे थे उस समय अरब में आप देखेंगे इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। अरब आक्रमणकारियों का भारत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण और उनका व्यापारिक संबंध चल रहा था, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार उनका सबसे महत्वपूर्ण अंग था। उसी इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान इस्लामीकरण करने की प्रवृत्ति ने कहीं न कहीं तुर्कों को अरबों की ओर, या अरबों ने तुर्कों को अपनी ओर खींचा। कहा जाता है कि तुर्क एक लड़ाकू थे, इसलिए अरब साम्राज्य में वह एक सैनिक के पद पर कार्यरत रहे और एक सैनिक का कार्य करने लगे। लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति कब तक सैनिक बन सकता है? उसकी महत्वाकांक्षा एक दिन उसे शासक वर्ग में जरूर लेकर के आएगी, और यही प्रक्रिया हुई कि तुर्क सरदारों द्वारा अरबों की सेवा एक लंबे समय तक नहीं हो पाई, और अंततः आप देखेंगे 963 ईस्वी की बात है, गजनी क्षेत्र। कहा जाता है कि 963 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी के क्षेत्र में एक साम्राज्य स्थापित करता है। इसको गजनी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अलप्तगीन विस्तार करे कि उससे पहले उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अलप्तगीन के बाद उसका गुलाम दामाद सुबुक्तगीन गजनी के सिंहासन पर आसीन हुआ। कहा जाता है कि सुबुक्तगीन साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को अपनाया, और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अगर प्रथम तुर्क आक्रमण की मैं बात करूं भारत पर, तो सुबुक्तगीन ने किया, लेकिन सुबुक्तगीन को सफलता नहीं मिली। अंततः उसके इस उद्देश्य, उसके इस सोच, उसके इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 997 ईस्वी में उसका बेटा गजनी के सिंहासन पर आसीन हुआ। इतिहास उसे महमूद गजनवी के नाम से बुलाता है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और 3 साल के बाद यह भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी सुल्तान बनते समय अपने भाई इस्माइल की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था, और अपने पिता के उस स्वप्न को पूरा करना चाह रहा था जिस प्रकार फिलिप द्वितीय के स्वप्न को पूरा करने के लिए सिकंदर विश्व विजेता बन गया। कहानी वही थी। यहां पर एक योद्धा को इसलिए उसके कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए
कि अरब जैसे क्षेत्र, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र, गजनी जैसे क्षेत्र, जहां पर जीवन बहुत दुर्लभ है, इसके बाद भी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रण के क्षेत्र में उतर जाना काबिल तारीफ है। लेकिन इनकी कुछ पद्धतियां ऐसी थीं जिसके लिए इनकी बुराई भी होती है। खैर, जो भी हो, प्रक्रिया आगे बढ़ती है और तुर्क आक्रमणकारियों में पहला तुर्क आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण करता है और सफलता भी प्राप्त करता है, वह महमूद गजनवी था। इतिहासकारों के अनुसार 1001 ईस्वी से लेकर के, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का जो प्रमुख उद्देश्य था भारत को लूटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, और इन 17 बार के आक्रमण में 1027 तक महमूद गजनवी भारत को लूटता रहा, भारत लुटाता रहा, लूटता रहा, लुटाता रहा।